हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज हम देखने वाले 10 क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है रियल नंबर। सो व्हाट इज अ रियल नंबर? रियल नंबर जैसे हम क्लास में देखे हैं क्या क्या होता है रियल नंबर में। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इन सारे नंबर को जब हम मिक्सअप करते हैं वो होता है रियल नंबर्स। वो क्या होते हैं? रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, जिसमें सारे नंबर्स का मिक्सअप रहेगा। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे रियल नंबर, सारे जो जितने भी रियल नंबर्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेनली एक हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा और सेकंड है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, इसका हम स्टडी करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन के लेमा और एल्गोरिथम को। सो बेसिक सा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेमा एंड एल्गोरिथम। सो बेसिकली लेमा इज द proven statement which to solve the problems and algorithm is a process to solve the specific problems। okay? जो लेमा होता है बेसिकली क्या होता है कि जो लेमा होता है एक प्रूवन स्टेटमेंट हमको प्रोवाइड करता है लेमा में, जिसके थ्रू हम बाकी जो प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करते हैं। और एल्गोरिथम क्या करता है? एल्गोरिथम हमको एक प्रोसेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे लेमा है, लेमा है क्या, यहाँ पे स्टेटमेंट बोला है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए और बी टू नंबर्स हैं, तो वहां पे हमको क्यू का रिमाइंडर क्यू वहां पे हमको क्वेश्चन मिलेगा। जब बी ए को बी से डिवाइड करेंगे तो क्यू क्वेश्चन मिलेगा और आर रिमाइंडर मिलेगा। ये लेमा हो गया। अब यहाँ पे ए और बी टू नंबर्स हैं, ए और बी टू नंबर्स है, तो यहाँ पे जो लेमा है यहाँ पे प्रूवन स्टेटमेंट है, इसी का यूज करके हम एल्गोरिथम बनाया। अब इस एल्गोरिथम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बी और ए दोनों नंबर्स का हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, जिसका प्रोसेस हमको एल्गोरिथम में गिवन रहेगा, ठीक है। तो चलिए क्या है यूक्लिड डिवीजन के लेमा में क्या है टोटली और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या है टोटल, ठीक है, ये हम देख लेते हैं। अभी हम बेसिकली हम देखें लेमा और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस क्या होता है? ये हमारा प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका यूज प्रॉब्लम सॉल्व करने में करते हैं, और एल्गोरिथम क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसका यूज प्रॉब्लम सॉल्व करने में करते हैं, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो दोनों की सिमिलरिटी क्या है, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बट ये एक स्टेटमेंट है और ये प्रोसेस है, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या है। लेमा ये स्टेटमेंट है हमारे पास, गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, हमको गिवन है ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर है, देयर्स एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यहाँ पे अगर ए और बी टू पॉजिटिव इंटीजर है तो वहां पे क्यू एंड आर टू इंटीजर्स भी वहां पे यूनिक रहेंगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्यू और आर, अगर ए और बी कोई एक स्पेसिफिक नंबर है तो वहां पे क्यू आर एक फिक्स नंबर मिलेगा, वही नंबर ही मिलेगा अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो, ठीक है। चलिए इसका यूज हम आगे देखेंगे एल्गोरिथम में किस टाइप से होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्गोरिथम क्या होता है? प्रोसेस होता है पूरे स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो यहाँ पे जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम हमको टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी के एचसीएफ फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमको प्रोसेस प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे स्टेप 1 होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम अप्लाई करेंगे ए एंड बी पे, तो वहां पे हम क्या मिलेगा, क्यू एंड आर मिलेगा। अप्लाई किस स्टेप से करना है, हमको ए को बी से डिवाइड करेंगे, सिंपली ए को ए जो भी नंबर है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ए और बी में ए ग्रेटर देन होता है, बी लेस देन होता है, तो वहां पे क्या करेंगे, ए को बी से डिवाइड करेंगे तो हमको हम क्वेश्चन मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, जैसे स्टेप 2 में इन केस हमको रिमाइंडर 0 मिलता है तो वहां पे जो बी है, यहाँ पे जो बी लेंगे वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा ए एंड बी का। इन केस आर 0 नहीं मिलता है तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे फिर से डिवीजन लेमा अप्लाई करने किसके पे, बी और आर पे, मतलब यहाँ पे जो डिवाइजर था उस पे और जो रिमाइंडर बचा उस पे, दोनों में फिर से अप्लाई करेंगे डिवीजन जो डिवीजन लेमा है उसको फिर से अप्लाई करेंगे। अब ये जो प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे कब तक, जब तक हमको रिमाइंडर आर 0 नहीं मिल जाता। अब जिस स्टेज में रिमाइंडर हमको 0 मिलेगा उस स्टेज में जो डिवाइजर होगा वो हमारा रिक्वायर्ड एचसीएफ होगा, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे एक प्रोसेस गिवन है, इसको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहां पे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। करना क्या है, जो टू नंबर हमको गिवन रहेगा उसको जो लेस देन वाला नंबर है, स्मॉल नंबर, उसको ग्रेटर नंबर से ग्रेटर नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। वहां पे हमको क्वेश्चन और रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर 0 मिलता है तो जो बी है वो एचसीएफ हो जाएगा, और रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है तो हम नेक्स्ट किसका फिर से लेंगे, फिर से अप्लाई करेंगे लेमा को बी और आर पे, ठीक है।
चलिए देखते हैं, और जहाँ पे रिमाइंडर 0 मिलेगा वहाँ पे हमको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, जो डिवाइजर रहेगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी जो क्वेश्चन लिया एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो यहाँ पे जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम पे यूज करके हमको यहाँ पे इस दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है। चलिए देख लेते हैं प्रोसेस क्या क्या है। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, 135 और 25, इसमें दोनों में से कोई भी एक को ए सपोज करना है और एक को बी सपोज करना है। तो यहाँ पे हम कंडीशन में देखे थे ए ग्रेटर देन बी, ये होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो ग्रेटर देन है उसको हमको ए सपोज करना है, जो लेस देन वाला है उसको बी। मतलब ये हो जाएगा हमारा ए और ये हो गया बी। अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। इसमें क्यू और आर ये फाइंड करना है हमको, एल्गोरिथम के हिसाब से हमको क्यू और आर फाइंड करना है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, बी से ए को डिवाइड करेंगे, इट मीन्स 225 को 135 से डिवाइड करेंगे। तो कितना में चला जाएगा ये 135 डिवाइडेड बाई 225। तो 135 बन जा 135, यहाँ पे कितना जाएगा 90 बचेगा, ये 90 बच गया। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप किए ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर में। ओके, क्या मिला हमको 225 इक्वल्स टू 135 मल्टीप्लाई बाय क्यूशन कितना मिला 1 प्लस रिमाइंडर कितना मिला 90। ठीक है, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। बी हो गया क्यूशन ये तो है, ये आता है, और ये प्लस आर रिमाइंडर 90। ठीक है, अब यहाँ पे हमको रिमाइंडर तो 0 नहीं मिला, तो हम नेक्स्ट स्टेप जो सेकंड स्टेप है वो फॉलो करेंगे। सेकंड स्टेप का जो आर नॉट इक्वल टू 0 वाला, तो वहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट बी और आर उस पर फिर से अप्लाई करेंगे लेमा। तो यहाँ पे b है 135 और इसको डिवाइड करेंगे r जो रिमाइंडर है उसके। ठीक है, जो रिमाइंडर मिला है उससे जो डिवाइजर उसको फिर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 135 को फिर से 90 से डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा 91 जा 90 जाएगा, फिर से यहाँ बचेगा 5 एंड 4, ये हो गया। तो यहाँ से नोट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, अब ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये q और ये r हो जाएगा। सो 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45, ये इसी फॉर्मेट में लिखें इसको फिर से। अब नेक्स्ट यहाँ पे रिमाइंडर फिर से हमको 0 नहीं मिल रहा है, तो जो रिमाइंडर है उससे फिर से डिवाइड करने किसको, डिवाइजर को, ये इससे इसको फिर से डिवाइड करना है। ठीक है, b और r का फिर से हम अप्लाई करेंगे लेमा। तो यहाँ पे 45 2 जा 90। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया, रिमाइंडर 0 मिल गया, तो जो डिवाइजर है ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा एचसीएफ का। ठीक है, इसको भी फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ये ए बी, ये क्यू और ये आर। तो यहाँ से देखते हैं 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना बचा 0। अब इस प्रोसेस में जो यहाँ पे रहेगा ये बी, ये होता है रिमाइंडर, सॉरी रिमाइंडर बोलता हूँ, ये होगा हमारा एचसीएफ। ओके, रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो गया, तो जो b रहेगा, जो डिवाइजर आएगा, लास्ट जो डिवाइजर रहेगा वो आएगा HCF। सो HCF ऑफ 225 एंड 135 इज 45। क्लियर? ओके, इस टाइप से हमको सॉल्व करते जाना है, डिवाइड करते जाना है। ओके, जो ग्रेटर नंबर आएगा उसको जो लेस देन नंबर है उससे डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा उससे फिर से डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, या फिर से रिमाइंडर बचा तो रिमाइंडर से फिर से डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। जब तक हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा तब तक हमको ऐसे डिवाइड करते जाना है। ठीक है, और किसी न किसी एक पॉइंट पे तो मिलेगा ही। ठीक है, तो चलिए इस टाइप से ये हुआ, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। द क्वेश्चन इज सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। यहाँ पे क्या बोला है, जो ऑड इंटीजर्स होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं। जहाँ पे क्या रहेगा क्यू इंटीजर्स रहेगा, वहाँ पे इस फॉर्म में जो ऑड इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे यूक्लिड का जो डिवीजन लेमा है उसका हम यूज करेंगे। चलिए सपोज कर लेते हैं फर्स्ट जो a और b है उसका, लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। यहाँ पे a को हम सपोज कर लेते कोई एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, एंड b
इक्वल टू 6 सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे 6 बोला है, 6 क्यू है, तो b के प्लेस में आप क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो b इक्वल टू हम 6 ले लिए। ओके, अब यहाँ पे अगर देखते हैं यूक्लिड का जो डिवीजन लेमा है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो यहाँ से a इक्वल्स टू b के बेस में अगर हम 6 पुट कर देंगे तो a इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस आर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं जब a को 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइजर 6 होगा, 6 डिवाइजर होगा, तो जब a को 6 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है, रिमाइंडर यहाँ पे पॉसिबल है 0 या 1 या फिर 2 3 4 या तो फिर 5, यहाँ पे 6 रिमाइंडर पॉसिबल है क्योंकि डिवाइजर ऑलरेडी 6 है, सो रिमाइंडर मैक्सिमम क्या आएगा, 5 आएगा, मिनिमम 0 आता है। तो यहाँ पे देखते हैं रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 पॉसिबल है। अब यहाँ पे अगर देखते हैं रिमाइंडर को जब हम 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या अगर हम रिमाइंडर को 0 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू 6q मिलेगा। अब 6q क्या यहाँ पे 6q, q कोई इंटीजर है तो वहाँ पे 6 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे वो ऑड मिलेगा, क्या ऑड मिलेगा, क्या नहीं, वो तो इवन हो जाएगा। ठीक है, सेम अगर हम लेते हैं 6q प्लस 2 लेते हैं तो वहाँ पे प्लस 2 हो जा रहा है। अगर 6q इंटीजर है उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई भी नंबर है 1 2 3 4 है, इसमें ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो वहाँ पे ऑड इवन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इवन नंबर में प्लस 2 करेंगे तब भी हमको वहाँ पे क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। और 6q प्लस 4 भी करेंगे, रिमाइंडर का अगर 4 लेते हैं, ठीक है, ये रिमाइंडर को 0 लिए तो ये हो, रिमाइंडर 0 2 रिमाइंडर को 0 2 लिए तो ये हो गया, रिमाइंडर को 4 लिए तो 6q प्लस 4 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं जब रिमाइंडर 0 2 और 4 लेते हैं तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, एक ही 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4। अब ये सारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, ये सारे क्या होंगे, इवन नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे अगर देखते हैं 1 3 5 ये जो बचे हुए हैं, अब जो बचे हुए क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। ठीक है, सो a इक्वल्स टू क्या होगा, 6q प्लस 1 या तो फिर 6q प्लस 3 और या तो फिर 6q प्लस 5, ये सारे क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। ठीक है, ऑड नंबर्स होंगे। जब रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है उसके हिसाब से, तो यहाँ रिमाइंडर के हिसाब से देखते हैं तो ये सारे क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे, ये सारे क्या होंगे, इवन नंबर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जितने भी, अगर a कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो यहाँ पे वो किस फॉर्म में हो सकता है, या तो 6q प्लस 1 हो सकता है, या तो फिर 6q प्लस 3 हो सकता है, या तो फिर 6q प्लस 5 हो सकता है। तो यहाँ से क्लियरली प्रूफ होता है कि जो ऑड इंटीजर्स होते हैं 6q प्लस 1 या फिर 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5 इस फॉर्म में होते हैं। ये प्रूफ हो गया, क्लियर है, यहाँ पे लिख दीजिए हैंस प्रूफ। ठीक है, एक बार और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ए हम सपोज किए हैं कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है करके, और बी को यहाँ पे 6 लिए हैं। 6 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या था, 6q था। अब यहाँ पे जैसे डिवीजन लेमा देखते हैं तो बी क्यू होता है, तो बी के प्लेस में सब जगह 6 दिख रहा है, तो इसलिए हम बी को क्या सपोज कर लिए, 6 सपोज कर लिए। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा आता है 4q प्लस 1 4q प्लस 3 4q प्लस 5 ऐसा आता है, तो वहाँ पे हमको बी के सपोज करना पड़ेगा, 4 सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि बी के प्लेस में क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। सेम अब यहाँ पे 6 पुट कर दिए। अब a को सिर्फ 6 को डिवाइड करेंगे, a को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या क्या बनती है, 0 1 2 3 4 5 की। अब रिमाइंडर के हिसाब से देखते हैं, रिमाइंडर 0 2 या 4 लेते हैं तो वहाँ पे जो नंबर्स मिलेंगे वो क्या होंगे, इवन नंबर्स होंगे, क्योंकि q कोई भी इंटीजर है, एन इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है, तो वहाँ पे जब हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे इवन नंबर में चेंज हो जाएगा, और इवन नंबर में 0 2 या 4 का प्लस करेंगे तो हमको इवन नंबर ही मिलेगा। सो 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 ये हमको इवन नंबर ही मिला। अब बाकी जो बचे 6q प्लस 1 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 ये सारे क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। जो ऑड नंबर होते हैं इस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक का जो थ्योरम है उसको देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला, थ्योरम में क्या बोला है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। ठीक है, यहाँ पे जो किसी भी कंपोजिट नंबर, अब यहाँ पे देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर द नंबर विच हैज 2 और मोर देन फैक्टर्स, द नंबर विच हैज 2 और मोर देन प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स होंगे, नंबर्स which have more than 2 prime factors
क्या ऐसे नंबर क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। और जो भी नंबर है, ठीक है, जो भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टर के मतलब प्राइम नंबर से उसके फैक्टराइजेशन में हम नोट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब वहाँ पे जो फैक्टर्स के ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है भले, लेकिन वहाँ पे जितने भी नंबर्स वहाँ पे आएंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे, ठीक है। जैसे हम देखते हैं 25 है, 25 के फैक्टर क्या क्या आएंगे, 1, 5 एंड 25, ये सब आएंगे फैक्टर्स। अब यहाँ पे आप यहाँ पे पहले आप 1 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, देन 25 लिख सकते हो सकता है कोई पहले 25 लिखे, देन 5 लिखे, देन 1 लिखे, तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो सकते हैं बट नंबर सेम रहेंगे, यूनिक रहेगा नंबर उसके फैक्टर्स के, प्राइम फैक्टर्स के, ठीक है। क्लियरली चलिए देख लेते हैं इसे क्वेश्चन, इस पे जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्राइम फैक्टर्स है उस पर डिपेंड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सप्रेस 140 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करना है, 140 को इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे हम जो फैक्टर ट्री है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फैक्टर ट्री का यूज़ करते हैं। तो टॉप मोस्ट में रहेगा 140। अब जब 140 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 140 के 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 70 मिलेगा, ठीक है। 140 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या मिला, 70। अब 70 को द नेक्स्ट फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये 2 से डिविजिबल है, सो 1 पार्ट ले 2 एंड सेकंड पार्ट मिल जाएगा हमको 35, 35 टू 70। द नेक्स्ट 35 को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब ये 35 2 से डिविजिबल तो है नहीं, किससे होगा फिर, 3 से भी नहीं है, 5 से डिविजिबल है, 5 से कितने टाइम में, 7 टाइम में। अब 7 फिर से अगर 7 को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्या होगा, तो 7 आएगा और एक 1 आएगा, ठीक है। अब इधर हमको कौन सा नंबर लेते जाना है, प्राइम नंबर से उसको लेते जाना है इस साइड में, और इस साइड जो भी नंबर बचते जाएगा। अब यहाँ पे जब फैक्टर ट्री बनाएंगे तो 140 है, 2 पार्ट में डिवाइड किए, 1 पार्ट हमको क्या लेना है, प्राइम फैक्टर लेना है, एंड अदर पार्ट जो भी प्राइम फैक्टर से डिवाइड करेंगे वो मिलेगा। 140 था, 2 से डिवाइड किए, 2 प्राइम नंबर है, डिवाइड किए कितना मिला, 70 फिर से 2 से डिवाइड किए कितना मिला, 35 फिर से 5 से डिवाइड हुआ, ये क्या 2 3 से होगा नहीं, 5 से डिवाइड किए तो क्या मिला, 7 को फिर से 7 से डिवाइड किए क्या मिला, 1। तो यहाँ पे देखो क्या क्या मिला, 2 2 5 7 और 1, ये मिला 140 का। 140 के प्राइम फैक्टर क्या क्या मिले, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। अब जो लास्ट में 1 है तो वही सेम रहेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हो जाएगा 140 के प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो 140 का हम एक्सप्रेस कर दिए उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, ये इस टाइप से 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, क्लियर है। तो इस टाइप से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो भी क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा उसको हमको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में डिनोट करना रहेगा उसको, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 26 एंड 91 एंड वेरीफाई LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये जो रिलेशन उसको हमको वेरीफाई करना है, और 26 और 91 इस दोनों का LCM HCF दोनों फाइंड करना है हमको, ओके। चलिए फर्स्ट देख लेते हैं HCF के लिए। यहाँ पे हम HCF फाइंड करने के लिए 26 और 91 का यहाँ पे फैक्टर ट्री का यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं 26 है, 26 का फैक्टर ट्री, तो यहाँ पे तो 2 से डिवाइड होगा, कितने टाइम में होगा, ये हो जाएगा 13 टाइम में, ठीक है। अब 13 अगेन फिर से, अब 13 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 13 से डिवाइड होगा, अब यहाँ पे 1 टाइम आएगा। 91 का देखते हैं, तो 91 का यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये 91 अभी किससे डिवाइड होगा, यहाँ पे 1 से, 2 नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से, ठीक है। 7 से कितने टाइम में होगा, अगर 7 से डिवाइड करते हैं कितना टाइम होगा, 7 1 ज़ा 7 एंड 7 3 ज़ा 21। देन अगेन जो 13 है फिर से प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर से ही होगा, 13 से ही होगा, एंड 1। तो 26 का देखते हैं, तो 26 का प्राइम फैक्टर क्या क्या मिला, 2 एंड 13। 91 का प्राइम फैक्टर क्या क्या मिला, 7 इंटू 13। ये अब यहाँ पे देखते हैं दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है, 13 है। सो HCF कितना मिलेगा दोनों का, HCF ऑफ 26 एंड 91 कितना मिला, 13, ठीक है। अब LCM देखते हैं, तो LCM में क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पे देखते हैं 13 और 13 दोनों में कॉमन है, और 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, 7 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो LCM ऑफ 26 एंड 91 कितना आएगा, 13 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। जो कॉमन है उसको 1 ही लिखना है, और जो एक्स्ट्रा जितने ही बचे हैं उसको फिर से यहाँ पे लिख दो, वो हो जाता है LCM हो जाता है। तो LCM यहाँ पे देखते हैं कितना आएगा, ये 13 2 26, 26 7 सा कितना आएगा, मेरा आएगा 7 6 ज़ा 42 का 2, 4 कैरी, 7 2 ज़ा 14 प्लस 4 हो जाएगा 18, 182 इसका हो जाएगा LCM,
क्लियर है? ठीक है, रीचेक कर लेते हैं। 7 2 14, 14 3 42 का 2, 4 कैरी, 14 14 प्लस 4 18। ओके, HCF मिल गया 13 एंड LCM मिल गया 182। अब यहाँ पे रिलेशन देखते हैं। रिलेशन है LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यहाँ पे इस रिलेशन में हम अगर हम LHS लेते हैं एंड RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? LCM इंटू HCF। सो LCM कितना मिला हमको? 13 एंड HCF कितना मिला? 182। ये होगा। राइट हैंड साइड में क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यहाँ पे क्या आएगा? 26 इंटू 91। अब दोनों में देखते हैं। यहाँ पे 13 182 को और हम क्या लिख सकते हैं? 13 इंटू 2 इंटू 7 ये लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे 26 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 2 एंड 91 को 13 इंटू 7। अब यहाँ पे देखो दोनों सेम दिख रहे हैं। डबल 13 2 2 7 7। ओके, अब यहाँ पे हमको जस्ट कंपेयर करना है। यहाँ पे हमको सॉल्व नहीं करना है, कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से भी कंपेयर कर सकते हैं, दोनों सेम ही आएगा। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये मिल गया क्लियरली, दोनों इक्वल ही मिलेगा। इस सब का मल्टीप्लाई करेंगे, सबका मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ही नंबर मिलेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है हमको सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमको थोड़ा और प्रोसेस आगे करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। हमको जस्ट कंपेयर करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड। क्लियर है? ओके, तो इस तरीके से जो रिलेशन है, ये वाला रिलेशन और 26 91 का दोनों का HCF LCM दोनों मिल गया और रिलेशन भी यहाँ पे वेरीफाइड हो गया। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, करेंगे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम 3 नंबर्स का LCM और HCF फाइंड करने का देखेंगे। यहाँ पे हम नंबर्स लिए 12 15 एंड 21 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन LCM एंड HCF फाइंड करना है। ओके, तो सेम 12 15 21 तीनों का हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर ट्री भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। सो 12 है, 12 का फैक्टर ट्री ड्रॉ करेंगे तो इससे क्या मिलेगा? 12 है तो 12 का 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम में, एंड 6 का फिर से करेंगे तो 2 2 जा ये 6 को 2 3 जा 6 एंड अगेन 3 को फिर से हम करेंगे 3 1 जा, लास्ट में 1 को 1 मिल गया, एंड हो गया। नेक्स्ट 15 का देखते हैं। 15 का क्या जाएगा? ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा एंड 5 1 जा। देन 21 का देखते हैं। तो 21 क्या जाएगा? 3 7 जा एंड 7 1 जा, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 21 के फैक्टर्स क्या हो गया? 3 एंड 7 हो गए। 15 का फैक्टर हो गया 3 एंड 5 एंड 12 के फैक्टर हो गया 2 2 एंड 3, ये हो गया फैक्टर्स। तो 12 का हम यहाँ पे क्या हो गया? 2 इंटू 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3। 15 का मिल गया हमको 3 इंटू 5 एंड 21 का ये मिल गया 3 इंटू 7। अब यहाँ पे देखते हैं HCF का, देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या दिख रहा है? 3 3 एंड 3। यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। सो HCF ऑफ 12 15 एंड 21 क्या मिला? 3। देन नेक्स्ट देखते हैं LCM ऑफ 12 15 एंड 21। इसमें कौन कौन सा आएगा? 3 देखो कॉमन था तो 3 तो आएगा ही। ठीक है, अब यहाँ पे 2 स्क्वायर था एक्स्ट्रा, 2 स्क्वायर, यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा है सो 5, और यहाँ पे 7 एक्स्ट्रा है सो 7। अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा हमको LCM। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 2 स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 7 5 जा 35, 4 3 जा 12 इंटू 35। ठीक है, देन नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 12 5 60 0 6 कैरी 12 3 36। ठीक है, 30 + 6 कितना आएगा? 42, ये हो जाएगा 420। सो LCM कितना जाएगा? 12 15 और 21 का कितना आएगा? 420। क्लियर है? ठीक है, यहाँ से HCF कितना मिला? 3 एंड LCM 420। ठीक है, किसके थ्रू किया? प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम जो फैक्टर ट्री है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो टेबल होता है प्राइम फैक्टर्स का उसका यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो HCF और LCM को जो रिलेशन है उसके पे उस पर बेस्ड है। गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9। यहाँ पे HCF गिवन है 9, इस दोनों नंबर का HCF 9 गिवन है एंड LCM फाइंड करना है इस दोनों नंबर का। अब यहाँ पे हमें एक रिलेशन हमको पता है, सिंस यहाँ पे
HCF इंटू LCM ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये होता है रिलेशन। अब यहाँ पे HCF कितना गिवन है 9, LCM हमको फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या क्या है यहाँ पे 306 एंड 657 दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमको अगर हम LCM फाइंड करना है 9 को ट्रांसफर कर देंगे मल्टीप्लाई में, कहाँ से जाएगा वो डिवाइड में जाएगा 657 अपॉन 9 हो जाएगा। सो LCM इक्वल्स टू 306, इसको डिवाइड कर सकते हैं इससे 657 9 से डिवाइड कर देंगे कितना जाएगा, ये हो जाएगा 9 7 जा 63, 2 बचेगा 9 3 जा 27, तो 306 इंटू 73। सो LCM ऑफ 306 इंटू 73 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे मिल जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करो इसको, इसका आएगा मल्टीप्लाई करेंगे 22338 आई थिंक ये आएगा, ठीक है। LCM 22338, ठीक है। चेक कर लो इसको, क्लियर है। इस टाइप से हमको सॉल्व करने रिलेशन पे बेस्ड था। ये LCM फाइंड करना था HCF एंड नंबर्स हमको गिवन है यहाँ पे HCF ऑफ दिस नंबर एंड LCF ऑफ दिस नंबर, मतलब यहाँ पे टू नंबर्स का कौन कौन सा है 306 एंड 657 एंड HCF कितना है 9। सो इस तरीके सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए।